क़यामत का तज़किरा एक ज़जर के अंदाज में किया गया, जो कि ज़जर बतौर शिकवा है कि बजाय इसके कि क़यामत को माने तो ये उल्टा सवाल करने लग जाते हैं कि क़यामत कब कायम होगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लग जाते हैं कि आप हमें बताएं कि ये क़यामत कब आएगी। तो उनका जो ये ज़जर, उनका जो ये शिकवा है कि क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर 7 अंदाज में 7 तरीक़ों से जो है वो ये ज़िक्र फरमाया कि ये इल्म जो है ये तो सिर्फ़ अल्लाह ही के पास है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करना ये बनता ही नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म नहीं है। पहला तरीका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा कि ए नबी आप ख़ुद ऐलान कर दीजिए कि इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, ये आयत नंबर 187 में, कि बेशक उसका इल्म तो मेरे रब ही के पास है। फिर दूसरा तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फरमाया कि जिस वक़्त जब वो क़यामत का वक़्त आएगा तो अल्लाह ख़ुद ही उसको खोल दिखाएगा। तो ये नबी के इख्तियार में तो नहीं है कि नबी जो है उसका मामला तुम्हारे सामने ज़ाहिर करे। तीसरा तरीका, ये दूसरा भी आयत नंबर 187 में है। तीसरा तरीका भी अल्लाह ने आयत नंबर 187 में ये ज़िक्र फरमाया कि देखो ये जो है क़यामत का इल्म, ये आसमानों और ज़मीन के अंदर एक बहुत भारी मामला है। मुराद ये है कि आसमानों की, ज़मीन की जो सारी मखलूक़ात हैं उन सबको इसका बड़ा तजस्सुस है कि ये कब आएगी, लेकिन इसका वक़्त कोई भी नहीं जानता है। आयत नंबर 187 के अंदर ही एक चौथी चीज़ भी, चौथा तरीका भी जिक्र हुआ कि देखो वो तो बिल्कुल अचानक आएगी, यानी उसके तो आने से एक लम्हा पहले भी किसी को कोई इल्म नहीं है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका क्या इल्म हो सकता है? ये इल्म सिर्फ अल्लाह ने अपने पास ही रखा है। आयत नंबर 187 के अंदर ही 5वें तरीके से अल्लाह ने रद्द किया और कहा कि ये आपसे ऐसे सवाल कर रहे हैं कि जैसे आप तो क़यामत की तलाश कर रहे थे ना कोई, हालांकि आपको तो इससे गरज ही कोई नहीं है, आप क़यामत को तलाश नहीं कर रहे हैं, आप इसकी जस्तजू में नहीं लगे हुए हैं, तो आपसे इनका सवाल करने का तुक क्या बनता है? आपसे ऐसे सवाल करते हैं कि जैसे आप इसको तलाश कर रहे हो, हालांकि आप तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर आयत नंबर 188 के अंदर छठा तरीका जो है वो अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि ए नबी आप इनसे कहिए कि क़यामत का इल्म तो बहुत बड़ी बात है ना, देखो ना क़यामत तो सारी कायनात से मुतल्लिक़ है, और मैं मोहम्मद, मुझे तो ख़ुद अपनी ज़ात के नफ़ा और नुकसान का भी मैं मालिक नहीं हूँ। तो जब मैं अपनी ज़ात के नफ़ा और नुकसान का भी मालिक नहीं हूँ तो क़यामत वाले मामला जो है उसका इख्तियार मेरे पास किधर से आ गया। और फिर 7वां तरीका, ये भी आयत नंबर 188 के अंदर अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि नबी आप इनसे कहिए कि मैं कोई आलिमुल गैब नहीं हूँ, ये क़यामत का इल्म जो है ये तो गैब से मुतल्लिक़ है और मैं कोई आलिमुल गैब नहीं हूँ। अगर मैं गैब जानता होता तो बड़ी सारी भलाइयाँ इकट्ठी कर लेता और मुझे किसी वक्त भी कोई बुराई ना पहुँचती। तो बहरहाल ये जो है एक ज़िमन में ज़िक्र आ गया था क़यामत का। उसके बाद आयत नंबर 189 से आयत नंबर 192 तक ये दूसरे दावा से मुतल्लिक़ फिर आ रही हैं। यहाँ पर आयत नंबर 189 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व जअल मिन्हा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा। तो आम तौर पर मुफस्सिरीन ने यह ज़िक्र किया कि इतने अल्फाज जो हैं आयत मुबारका के इब्तदाई अल्फाज जो हैं यहाँ तक के, तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलात व तस्लीमात और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुतल्लिक़ हैं। और फिर आगे जो फलम्मा तग़श्शाहा, तो उससे आगे फिर सारे अल्फाज हैं, तो वो फिर रूए सुखन जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलात व तस्लीमात और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हट कर बनी आदम की तरफ रूए सुखन हो जाता है और औलाद आदम में से एक मुशरिक जोड़े का फिर आगे तज़किरा शुरू हो जाता है। तो आम मुफस्सिरीन ने यह ज़िक्र किया। रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत हुसैन अली रहमहुल्लाह, तो वो ये ज़िक्र फरमाते हैं कि यहाँ पर शुरू में भी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा का ज़िक्र करार देना ये कोई लाज़म नहीं है, बल्कि हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तो यहीं से एक मुशरिक जोड़े का तज़किरा तो वो भी मुराद हो सकता है।
वो इस अंदाज में कि मिन नफ्स वाहिदा का जो लफ्ज़ है इससे मर्द मुराद होगा, उस मुशरिक जोड़े का जो मर्द है वो इससे मुराद होगा। व जाल मिनहा ज़ौजहा, तो इसमें जो मिनहा का लफ्ज़ है तो इससे मुराद होगी कि मिन जिनसिहा, कि उसी मर्द की जिन्स में से उसकी बीवी भी है, यानी वो भी एक इंसान है, जिस तरह मर्द इंसान है तो उसी की जिन्स इंसान में से बीवी भी है। जिस तरह कुरान हकीम के अंदर दीगर मुकामात पर वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तो अज़वाज को जो है वो मर्दों की नफूस में से कहा गया, या खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तो जिस तरह दीगर मुकामात पर अज़वाज को जो है वो अनफुसिकुम के साथ कहा गया कि तुम्हारी जिन्स में से हैं, तो इसी तरह मिन जिन्स हा का लफ्ज़ जो है वो हो जाएगा मिन हा से मुराद। तो हज़रत हुसैन अली रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये भी कहा जा सकता है कि शुरू से ही यहाँ पर एक मुशरिक जोड़े का तज़किरा हो रहा है। तो बहरहाल आम मुफस्सिरीन की राय में इब्तिदा में हज़रत आदम और हज़रत हव्वा का तज़किरा है थोड़ा सा, और उसके बाद फलम्मा तग़श्शाहा से मुशरिक जोड़े का तज़किरा है, और हज़रत हुसैन अली रहमतुल्लाह कहते हैं कि शुरू से ही मुशरिक जोड़े का तज़किरा करार दिया जा सकता है। बहरहाल जिस तरह भी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकसूद आगे ये मुशरिक जोड़े का तज़किरा करने से ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये वाज़ेह फरमाते हैं कि देखो जिस वक़्त इस मुशरिक जोड़ा जो है मियाँ बीवी जो हैं, तो इनको जिस वक़्त बीवी को हमल ठहर जाता है तो उस वक़्त तो फिर अल्लाह से दुआएं करते हैं, खैरियत से सारा मामला हो जाए, तो खैरियत की दुआएं मांगने लग जाते हैं। लेकिन जिस वक़्त बच्चा पैदा होता है, वज़ाए हमल हो जाता है, तो फिर अल्लाह को भूल जाते हैं और गैरुल्लाह की तरफ निस्बतें करने लग जाते हैं कि जी हमने फ़लाँ बाबा जी, फ़लाँ पीर साहब, उनके नाम की नज़र दी थी ना, तो देखो अल्लाह ने जो है ना वो बेटा दे दिया। बल्कि फिर अल्लाह का भी कहने की बजाय वो बाबा जी की तरफ भी नसूब कर देते हैं कि बाबा जी ने दे दिया, पीर साहब ने दे दिया। और कई तो जो है वो नाम भी इस तरह के रख देते हैं कि ये पीरा दिता और मोहम्मद बख्श और नबी बख्श, ये अली बख्श वगैरह, इस तरह के नाम रख देते हैं। जिस तरह दौरे जाहलियत में अरब लोग भी जो है वो अब्दे वद और अब्दे यगूस, अब्दे उज़्ज़ा वगैरह इस तरह के नाम रख लेते थे। तो इस तरह के मुशरिकाना नाम बच्चों के रख के तो निस्बतें अल्लाह के अलावा की तरफ करनी शुरू कर देती हैं, हालांकि वो अल्लाह का एहसान था कि अल्लाह ने औलाद दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह का इस मुशरिक जोड़े का तज़किरा किया कि पहले तो अल्लाह से दुआएं करते रहती हैं, लेकिन जिस वक़्त औलाद पैदा हो जाती है तो अल्लाह को भूल के अल्लाह के साथ शरीक बनाने लग जाते हैं। हालांकि जिनको ये अल्लाह का शरीक बना रहे हैं वो कुछ भी पैदा कर सकने वाले नहीं हैं, बल्कि वो तो खुद पैदा किए हुए हैं और वो तो अपनी मदद पर भी कादिर नहीं है। तो आयत नंबर 189 से आयत नंबर 192 तक सारा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया है। उसके बाद जो आयत नंबर 193 है, तो इसके दो मफ़हूम हो सकते हैं। एक मफ़हूम ये हो सकता है कि ए मुशरिको, अगर तुम अपने बातिल माबूदों को किसी राह पर भी पुकारो ना, तो वो तुम्हारी पुकार पे पहुंच नहीं सकते हैं और तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ सकते हैं। बराबर है कि तुम उनको पुकारो या तुम खामोशी इख्तियार करो, तुम्हारा इन्होंने कुछ भी नहीं संवार लेना। तो ये एक मफ़हूम ये हो सकता है। अगर ये वाला मफ़हूम लिया जाए तो फिर ये उसी मफ़हूम से मुतल्लक़ हो जाएगा जो पीछे चला आ रहा है। तो गोया कि फिर हम ये कहेंगे कि आयत नंबर 189 से 193 तक जो है ये सारी आयतें जो है ये दूसरे दावा से मुतल्लक़ हैं। और या फिर एक दूसरा मफ़हूम ये भी हो सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब हो कि ए नबी, अगर आप इन मुशरिकों को हिदायत की तरफ बुलाएं तो इन्होंने आपकी पैरवी नहीं करनी है, आपके पीछे नहीं इन्होंने चलना, इन्होंने हिदायत कबूल नहीं करनी। आप इनको बुलाएं या आप खामोश रहें, इनके लिए बराबर है, इन्होंने हिदायत की तरफ नहीं आना। उसके बाद आयत नंबर 194 से 197 तक जो है वो फिर तीसरे दावा से मुतल्लक़ आयात हैं। पहले जो है पहले दावा से मुतल्लक़ आयात आई थी 182 से 186 तक। उसके बाद फिर 87 और 88 में जो है वो ज़र्र और शकवा आ गया। फिर 189 से 192 तक दूसरे दावा से मुतल्लक़ और 193 को भी उसके मुतल्लक़ बनाया जा सकता है। अब 194 से 197 तक जो है तीसरे दावा से मुतल्लक़ आयात हैं और 198 को भी इससे मुतल्लक़ बनाया जा सकता है, जैसा कि मैं अभी इंशाल्लाह ज़िक्र करूँगा। तो बहरहाल 194 से 197 तक जो है
वो ये ज़िक्र है कि दुआ और पुकार सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। जिनको तुम पुकारते हो वो तो ख़ुद तुम्हारी तरह के आजिज़ बंदे हैं, उनको पुकार के देखो तो फिर उनको चाहिए ना कि वो भी तुम्हारी पुकार पे पहुँचे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो तुम्हारी पुकार पे नहीं पहुँच सकते। उनके पास तो तुम्हारी मदद करने के असबाब ही नहीं है। ना उनके पास ऐसे पाँव हैं कि जिनके ज़रिए तुम्हारी मदद के लिए चलें, ना उनके पास ऐसे हाथ हैं कि जिनके साथ वो पकड़ें, ना उनके पास ऐसी आंखें हैं कि जिनसे वो देखें, ना उनके पास ऐसे कान हैं कि जिनसे वो सुने। तो साथ मज़ीद ये कहा गया इन आयात में कि नबी आप इनसे कहिए कि देखो अब मैं तुम्हारे माबूदों की इख्तियार की नफ़ी कर रहा हूँ ना, तो गोया कि तुम्हारे ख्याल में तो मैं उनकी तौहीन कर रहा हूँ ना। तो जब मैं उनकी तौहीन कर रहा हूँ तो ज़रा तुम उनको बुलाओ ना कि वो मेरा कुछ बिगाड़े, लेकिन वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा तो अल्लाह हिमायती है। और जिनको तुम पुकारते हो तो वो तुम्हारी क्या, वो तो अपनी मदद भी नहीं कर सकते। तो ये सारा मजमून आयत नंबर 194 से आयत नंबर 197 तक है। आयत नंबर 198 के फिर दो मफहूम हो सकते हैं। एक मफहूम जो है वो ये हो सकता है कि जो फिर तीसरे दावत से मुतल्लक ही बन जाएगा कि ए मुशरिको, अगर तुम अपने बातिल माबूदों को किसी भी राह पे पुकारो तो तुम्हारी वो पुकार सुनते कोई नहीं है। तुम ये ख्याल करते हो कि वो तुम्हें देख रहे हैं, हालांकि वो तुम्हें देखते कोई नहीं है। तो अगर ये वाला मफहूम लिया जाए तो ये भी तीसरे दावत से मुतल्लक ही हो जाएगा। और दूसरा मफहूम ये भी बन सकता है कि यहाँ पर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब हो कि नबी अगर आप इन मुशरिकों को हिदायत की तरफ बुलाएं तो ये आपकी बात सुनते नहीं है। बज़ाहिर आपको ये लगता है कि ये आपकी तरफ मुतवज्जे हैं, लेकिन हकीकत में ये आपकी तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। उसके बाद आयत नंबर 199 और आयत नंबर 200 जो है उसके अंदर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अंदाज में गोया तसल्ली देते हुए ये फरमाया गया है कि देखो ये मुशरिक जो हैं ये कई किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और कई मुशरिकाना राहें कई तरह की उन्होंने इख्तियार की हुई हैं, लेकिन नबी आप इनसे दरगुजर से काम लेते हुए नेकी का हुक्म करते जाइए, जाहिदों से इराज़ कीजिए, बिला वजह की बहसों के अंदर ये आपको उलझाने ना पाएँ। और अगर कभी शैतान इन जाहिलों से आपकी कोई झड़प करवा दे या आपके दिल में कोई माज़अल्लाह वसवसा डालने की कोशिश करे तो आप फ़ौरन अल्लाह की पनाह तलब कीजिए। और इसी की मुनासबत से फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत नंबर 201 में फरमाते हैं कि जो अल्लाह का डर रखने वाले हैं, तकवा रखने वाले हैं, तो उनका तो यही तरज़ होता है कि शैतान कोई वसवसा डालने लगा हो तो वो फ़ौरन संभल जाते हैं। आयत नंबर 202 में इसी मुनासबत में फरमाया कि लेकिन दूसरी तरफ जो शयातीन के भाई हैं तो वो तो शयातीन उनको गुमराही के अंदर ही आगे से आगे खींच ले जाते हैं। आयत नंबर 203 के अंदर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि ए नबी, जब किसी हिकमत की वजह से हम कोई वही भेजने के अंदर ताख़ीर करते हैं ना, तो ये मुशरिक ये आप पर तमस्खुर शुरू कर देते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि जी आप माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अपने पास से बना के आयतें पेश कर रहे थे, तो अब क्यों नहीं बना रहे, अब भी कुछ ले आए ना। तो ए नबी आप इनके फरमा दीजिए, आप इनसे कहिए कि मैं माज़अल्लाह कोई अपने पास से नहीं बनाता हूँ, मैं तो अल्लाह की वही की पैरवी करता हूँ। ये तो तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत की बातें होती हैं, हिदायत होती हैं, रहमत होती है, तो ये तो अल्लाह की तरफ से है जो कुछ भी मैं पेश करता हूँ। आयत नंबर 204 के अंदर फिर चूँकि आयत नंबर 203 में वो अल्लाह की वही का तज़किरा हो गया, तो आयत नंबर 204 में कुरान हकीम को तवज्जो से सुनने और उसके ऊपर अमल करने की तरगीब हुई। आयत नंबर 205 के अंदर जो है वो अल्लाह ही को गिड़गिड़ाते हुए, अल्लाह का डर रखते हुए सुबह शाम पुकारने की तरगीब हुई, गफलत ना करने की तरगीब हुई। यहाँ पर लफ्ज़ ज़िक्र है हज़रत हुसैन अली रहमहुल्लाह ज़िक्र से यहाँ पर कहते हैं कि अल्लाह की पुकार एक वाला मफ़हूम लेना वो ज़्यादा मुनासिब है। सूरत की जो आखिरी आयत मुबारक है आयत नंबर 206, तो उसके अंदर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि देखो जो माला आला के फ़रिश्ते हैं तो वो हर वक्त अल्लाह की बंदगी करते हैं, तस्बीह करते हैं, बारगाह इलाही में सजदा रेज़ होते हैं। तो यही चीज़ जो है ये अहले ईमान को भी चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।